खुश आमदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक कार्ड रीडर हूँ, एनर्जी बैलेंस हूँ और आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम सबके लिए प्यार, दुआएं और ये उम्मीद कि परवरदिगार उनको अपने पास से वो तमाम सब अता करें जिसकी वो दुआ करें, जिसकी वो ख्वाहिश करें, जिसकी उन्होंने परवरदिगार से उम्मीद लगाई है। मैं कार्ड रीडिंग से लव, रिलेशनशिप, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी मैटर्स इन तमाम की रीडिंग करता हूँ, क्योंकि ये सब मिलता है तो हमारी ज़िंदगी बनती है। आज 29 जून 2021 की ये जनरल रीडिंग सब तमाम लोगों के लिए जो इन तमाम एरियाज पर फोकस करेगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग आज चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उन तमाम को खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। जनरल रीडिंग 29 जून 2021। बहुत ही अच्छा कार्ड। इस हाथी को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। बहुत पॉजिटिव कार्ड, 3 ऑफ क्लब्स। 3 ऑफ क्लब्स जो है बताता है कि क्रिएटिव एनर्जी है, मामलात को बेहतर करने के लिए सूझबूझ आ रही है, परवरदिगार की तरफ से गाइडेंस मिलना शुरू हो गई है और आप अपने मामलात में बेहतरी कर सकते हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे थे तो आज का दिन बेहतर है, क्योंकि आपकी क्रिएटिव एनर्जीज बेहतर हैं। तो अच्छा सजेशन ये है कि आप अपने इस एनर्जी को अपने मामलात को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर, पैसे वो चलता रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप्स पे फोकस करना ज़रूरी है। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ हार्ट्स। 4 ऑफ हार्ट जो है हमें बताता है कि न्यू रिलेशन बनने के बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को एक नए फेज़ की तरफ लेके जाएंगे, नई डायमेंशन में लेके जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप मंगनी निकाह की तरफ जा सकते हैं। अगर निकाह हुआ हुआ है तो शायद आप रुखसती और शादी की तरफ जाएं। पॉजिटिव कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। साथ ही साथ ये बिजनेस और मनी मैटर्स के लिए भी बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। और ये कहता है कि आपके जो बिज़नेस के मामलात हैं उसमें न्यू रिलेशनशिप्स बनेंगे जो बेस करेंगे पैसे के इन्वेस्टमेंट पे। तो आपके लिए पैसे के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द होराइजन। बहुत ही ज़बरदस्त का एस ऑफ डायमंड पहले कार्ड से रिलेट करता हुआ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस कार्ड को आना चाहिए कि आपके लिए नया बिज़नेस, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए काम, नई नौकरी, नए मामलात बिल्कुल रखे हुए हैं। ये मामलात हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी नई चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, नए घर को ख़रीदना चाहते हैं, नई दुकान लेना चाहते हैं, नया ऑफिस लेना चाहते हैं, तो बड़े पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आज के दिन मामलात बेहतर रहेंगे। किंग ऑफ डायमंड मेच्योर मेल मैस्कुलिन एनर्जी है जो आपको इन तमाम मामलात में गाइड करेगी, आपकी मदद के लिए आएगी। ये कोई वालिद भी हो सकते हैं, उस्ताद भी हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड में से भी कोई हो सकते हैं, कोई मोहल्ले का ऐसा बुज़ुर्ग जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी आप दिल से इज़्ज़त करते हैं, जिसके मशवरे को आप वज़नदार समझते हैं, तो वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। साथ ही साथ आपको मिलता है 8 ऑफ क्लब्स। 8 ऑफ क्लब जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये कहता है कि आप किसी मामले को लेकर किसी भी, ये पर्सनल भी हो सकता है, ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, और ये कोई ऐसा मामला भी है जो दूसरों का है, लेकिन आपके ऊपर इस मामले की बड़ी सख्त ओपिनियन है। आप अपनी राय से 1 इंच हिलने को तैयार नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मामलात ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आपकी राय मांगी गई है या आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबल रखने से आपके मामला चलते रहेंगे और उस मामले की बेहतरी की सूरत निकलेगी। ख़ास तौर पे अगर वो कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई वो इख्तिलाफ राय है किसी एक मामले पे, तो उस मामले पे आगे बढ़ने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। अपनी ओपिनियन, अपनी राय को फिक्स ना रखिए, सख्त ना रखिए। ऐसा करेंगे तो आपको 8 ऑफ डायमंड मिलेगा। 8 ऑफ डायमंड जो है ये एक बेसिकली तो एक एंटरप्रेन्योर एनर्जी है, लेकिन साथ साथ ये कहता है कि बहुत सख्त किस्म का काम, बहुत हार्ड वर्क वो आपने कर लिया और अब जो है उस इन्वेस्टमेंट्स आपने कर ली, आपने फोकस और एनर्जी बहुत दे लिया, आपने टाइम बहुत दे लिया, और अब जो है वो रिटर्न का टाइम है। चीज़ें इंप्रूव होंगी। रिलेशनशिप्स में जितना फोकस करना था कर लिया। अब दूसरे पार्टनर की बारी है कि उसने आपके लिए कुछ करना है ताकि आपको भी अपनी अहमियत का एहसास हो। रिलेशनशिप में हम अक्सर एक तरफ से एनर्जीज दे रहे होते हैं, एक तरफ से टाइम दे रहे होते हैं, एक तरफ से फोकस दे रहे होते हैं, पैसे भी एक तरफ से खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत कम चीज़ें हो रही होती हैं या उस इंटेंसिटी की नहीं हो रही होती जैसी होनी चाहिए। तो आज का दिन वो दिन है कि आज आपने जो करना था कर लिया। अब आपके लिए रुक कर दूसरों की तरफ से होने वाली एफर्ट्स, एनर्जीज़, उसको देखने का टाइम है, उस इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करने का टाइम है। ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 3 ऑफ डायमंड। 3 ऑफ डायमंड जो है
वो बेसिकली कहता है कि आप जब आपको बहुत सारे लोग आपके लिए करना शुरू होंगे, आपके मामलात बेहतर से होना शुरू होंगे, पैसों के मामलात हों, घर के मामलात हों, रिलेशनशिप्स के मामलात हों, बच्चों के मामलात हों, कोई चीज़ ख़रीदनी हो उसके मामलात में कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी। तो आप कहेंगे कि मेरे साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें कैसे हो गई, मेरे साथ इतने अच्छे मामलात कैसे हो गए। तो परवरदिगार की रहमत और रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उसके जलाल से और उसकी कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो जब चीज़ें पलटना शुरू करता है तो अचानक ही पलट देता है और सारी एक साथ भी पलट सकता है। अगला कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ क्लब्स। 7 ऑफ क्लब जो है ये आपको फील करेगा कि शायद आज आप कहीं रुक गए हैं, कहीं कन्फाइनमेंट है, कहीं ट्रैप हो गए हैं। साथ ही साथ ये कार्ड लीगल मैटर्स को भी शो करता है, बताता है। ये एनर्जीज़ हैं कि अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई कानूनी केस चल रहा है, कोर्ट में केस है, FIR है, कोई जैसे मामलात हैं, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। उसके लिए बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से मशवरा लें, और बेहतर है कि अगर कहीं जाना पड़े तो एक्सपर्ट को अपने साथ लेके जाएँ। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ डायमंड। 10 ऑफ डायमंड जो है ये कहता है कि आज आप जिन लोगों के पास टाइम है, एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी है, तो वो खुश रहें और खाएं पिएं। ऐसा करेंगे तो आपके पास मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। ये मेरा अपना तजुर्बा भी है और आप सबका भी यकीनन होगा कि जब आप अच्छे मूड में होते हैं, बेहतर मूड में होते हैं, तो साथ ही साथ मज़ीद नई अच्छी खबरें आती जाती हैं और ये आपका मूड बेहतर होता जाता है। तो आज का दिन ऐसी है कि जो चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, जितनी भी परेशानी हो, कोशिश करें खुश रहें, खाएं पिएं। अच्छा मौसम है, आम आए हुए हैं, तरबूज आए हुए हैं, ठंडा रहें, शरबत पिएं। पाकिस्तान, इंडिया, इस सारे रीजन में इस वक्त गर्मी का वो है, सीज़न है। तो रेस्ट करें, फोकस्ड रहें, रिलैक्स रहें, खुश रहें। अगला कार्ड है जैक ऑफ डायमंड। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इस आज की रीडिंग में जो कि मैं देख रहा हूँ अभी, इसमें ये बेसिकली मनी फोकस्ड है और साथ ही साथ इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें क्रिएटिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको फाइनेंसेस में बेहतरी होती हुई नज़र आती है। और अगर मैं इसको देखूं, ये आखिरी कार्ड आना बिल्कुल मैं जैसा सोच रहा था कि यही कार्ड आना चाहिए, जैक ऑफ डायमंड। क्योंकि जैक ऑफ डायमंड जो है बेसिकली एक यंग एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक मैसेंजर है जो आपके लिए एक मैसेज लेके आएगा। और ये मैसेज बेसिकली पैसों से रिलेटेड है। या तो ये आपके लिए कहीं नई जॉब की, नए बिज़नेस की, नई इनहेरिटेंस मनी की, प्राइज बॉन्ड निकलने की, इस तरह की कोई भी खुशखबरी लेके आ सकता है। और यह कोई एक ऐसा आदमी है जिसने आपसे बहुत पहले कर्ज़ा लिया था, आपसे उधार लिया था और आपने उस पैसे की वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। तो आज शायद वो आदमी वापस आएगा और कहेगा मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ, और दे भी जाए। तो जैक ऑफ डायमंड बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है। और अगर मैं इस 10 कार्ड स्प्रेड में देखूं तो इसमें जो मनी रिलेटेड कार्ड्स हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड कार्ड्स हैं, वो 10 में से 6 कार्ड हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अगर ओवरऑल स्प्रेड को देखूं तो इसमें पॉजिटिविटी और अबंडेंस के कार्ड जो हैं वो 9 हैं। एक कार्ड ऐसा है कि जो अबंडेंस का नहीं है, वो मोहतात रहने का है, वो कॉशियस रहने का है। लेकिन 9 कार्ड जो हैं वो अबंडेंस के और पॉजिटिविटी के, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। साथ ही साथ अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूं तो ये बड़ी पॉजिटिव वो है कि अगर आप देखें तो इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ है। 3 है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, 4 है, फिर 1 एस ऑफ डायमंड हाई एनर्जी कार्ड, फिर किंग ऑफ डायमंड। तो ये एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ है। और 8 ऑफ क्लब जो है ये बेसिकली होता बहुत वो है, पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये कहता है कि मेहनत हो गई, अब आपके लिए सिर्फ फल खाने का वक्त है। तो ये पूरी रीडिंग, पूरी लाइन बड़ी पॉजिटिवली ग्रो कर रही है। और अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो 8 से शुरू होता है, उसके बाद ग्रेजुअल इंक्रीज़ है और क्लोज़ होता है जैक ऑफ डायमंड पे। बहुत पॉजिटिव जनरल रीडिंग है और इसको बिल्कुल वाइजली यूज़ कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट हों, जो बातें आपके मामला से मैच हों, उनको गाइडेंस के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा।
आपके फीडबैक कमेंट्स का मैं वेट करूँगा, क्योंकि उससे मुझे और मेरी टीम को हौसला मिलता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।